हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो ट्यूसडे को 23,557 ये है निफ्टी का क्लोजिंग आज का। सभी के दिलो दिमाग में एक ही सवाल होगा कि क्या निफ्टी गिरेगा या ऊपर ही ऊपर बढ़ता जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। इस तरीके के सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। निफ्टी गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। अब ये गिर क्यों नहीं रहा है, इसके ऊपर एक मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, पहले भी मैंने आपको कहा है कि मार्केट निफ्टी जो है वो बायर्स तलाश रहा है। अब हुआ ये है, हो ये रहा है कि हर राइस पे रिटेलर्स आर गोइंग मोर एंड मोर बेरिश। अब मार्केट के पास समय है, मार्केट को इतनी कोई घाई गड़बड़ी है नहीं। तो जब तक मार्केट को मार्केट सबको बुलिश ना बना दे, मार्केट सबको पुट की जगह कॉल दिलाने पे ना लगा दे, तब तक जो है वो इसी तरीके का बिहेव करता रहेगा। ऐसे में हमने जो है दिसंबर का पुट लिया हुआ है निफ्टी का। दिसंबर में 6 महीने बाकी है, काफ़ी दूर का समय है। जो भी आपका भाव होगा या जो भी आपका भाव हो चुका होगा, आपका जब आप सेल करोगे उसको, तब उसका भाव 1800 से 2000 का होगा। ये है बॉटम लाइन। ठीक है। अब जब इस तरीके की मार्केट हो जहाँ पे निफ्टी हमारे मुताबिक ना चले, हमारे अनुमान के हिसाब से ना चले, तब दो चीज़ करनी चाहिए। आपने पुट ले ली, नाउ फॉरगेट निफ्टी। और भी कई सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मार्केट गिरेगा, ये बात सभी को पता है। हर कोई जानता है कि मार्केट यहाँ से गिरने ही वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको इतनी इतनी बुरी तरह से पकड़ के रखा है कि एवरीडे, अब देखिए, आज भी ये क्या कैंडल बना है, व्हाट इज दिस कैंडल नोन एज। ये कोई मुझे अगर जानता होगा ये कैंडल को क्या कहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप पे बता सकता है। पिछले 6 ट्रेडिंग डेज से कंटिन्यू इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, जिसमें इसको अगर देखें तो कोई भी यही कहेगा कि ये पूरा पूरा, कहते हैं ना, मरा हुआ निफ्टी है, ना जान है ना कुछ है। एक डेड बॉडी के माफिक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपने पुट ले ली, आपने आपकी फील्डिंग कर दी। नाउ फॉरगेट निफ्टी, फॉरगेट बैंक निफ्टी। आप दूसरे सारे सेक्टर्स में आइए, वहाँ अपॉर्चुनिटी तलाशिए। ठीक है। मैंने कुछ दिनों पहले सभी से कहा था कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो है वो अब अच्छा कमाल करेंगे, फर्टिलाइजर और शुगर। तो देखिए, शुगर फ्राइडे के दिन चला था, फर्टिलाइजर्स आज चले हैं, शुगर कल वापस चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करते हो तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा 2-4 दिनों में ही दिखने लगेगा। अब जैसे कि हमने रेनू का शुगर 42.50-60 के लेवल पे बाय सजेस्ट किया था, उसने 51 की हाई बना दी। ये आपके सामने ही है। 42, 50, 60 पे बाय हमने लिया हुआ था इसका, और इसने जो हाई बनाई 51.25 की बनाई। अब ये थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, फिर से ये एक बाइंग लेवल पे आएगा, इसमें आप बाय करिए। फिर से ये 5-6 रुपए भागे, आप निकल जाइए। तो ये सारी चीज़ों में आपको अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको कुछ लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो इन्हीं दो सेक्टरों में आप ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा होटल इंडस्ट्री। क्योंकि अब देखिए, गो विद द पैटर्न, आई मीन गो विद द व्हाट वी से अ सीजनल रोटेशन। अभी यहाँ पे वेकेशन का टाइम था, अभी मई में होटल के जो रिजल्ट्स आएंगे, होटल को अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा, रिसोर्ट्स को अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा, पब्लिक पिकनिक मनाने जाएगी। अब बारिश का मौसम है तो रिसोर्ट्स फुल होंगे। तो सेक्टर वाइज आप पकड़िए, निफ्टी को एज इट इज रहने दीजिए। और ये सारे जो सेक्टर्स है, इसको निफ्टी की गिरावट से कोई मतलब नहीं है। आज निफ्टी 92 पॉइंट्स ऊपर है, फिर भी शुगर स्टॉक नीचे है ना।
तो ये अगर कल मानो निफ्टी 500 पॉइंट नीचे भी होगा तब भी शुगर स्टॉक जो है, अगर वो अपने बाय लेवल पे आ जाएंगे तो वहां से वो रैली करना शुरू करेंगे। तो इन इन सेक्टरों को मार्केट से कोई इतना कोई खास मतलब नहीं है। तो आप शुगर्स, फर्टिलाइजर्स और होटल इंडस्ट्री को फोकस कर सकते हैं। रही बात निफ्टी की, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर ये 550 के ऊपर खुलता है, 23,550 के ऊपर खुलता है, तो आप एक दिसंबर का पुट को एवरेज कर लीजिए और बस जस्ट सिट क्वाइटली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल अगर 600 के ऊपर खुलेगा तो आपको फिर से पुट बाय करना है, जी नहीं। एक बार आपने पुट एवरेज कर ली, दो चार लॉट आपने जमा कर लिए, नाउ फॉरगेट, छोड़ दो उसको। निफ्टी पे इतना ध्यान ही मत दो, क्योंकि ये फिलहाल हमारे कंट्रोल में नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी, अब देखिए बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि वो एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के चक्कर में है। और यहाँ पर जो है एचडीएफसी का उसको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि एचडीएफसी जो है वो अपना वो गैप फिल करने जा रहा है। आइए देखते हैं। ये देखिए, एचडीएफसी जो है, ये वाला जो गैप यहाँ पे पेंडिंग है उसका 1650 पे, 1660 पे। तो आज एचडीएफसी 1607 तक तो पहुंच चुका है। वैसे 1610 की इसने हाई बनाई है, 50 पॉइंट और। अब हो सकता है कि 50 पॉइंट ऊपर ही खुले और फिर वहां से नीचे आ जाए, या फिर एक और दिन एचडीएफसी जो है थोड़ा बहुत ऊपर चले। और परसों, कल है शायद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो हो सकता है कि कल सेकंड हाफ से गिरावट आवे। क्योंकि यही एक रीजन लगता है, बाकी इसके अलावा ऐसा कोई मुझे खास रीजन दिख नहीं रहा है कि मार्केट जो है रैली करे। हाँ, एक उसको बायर्स नहीं मिल रहे, ये बात तो है। जैसे ही मार्केट सबको बुलिश बनाएगा, वो एक वाटरफॉल की तरह फॉल देगा। अब वो फॉल कब आता है कब नहीं आता है, कोई भी इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट जो है 99 के स्टोकेस्टिक को भी रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। देखिए, वो भी डेली चार्ट में 98.40 का स्टोकेस्टिक है। 65 चलो ठीक है, RSI तो साइडवेज हुआ है, लेकिन 98.40 के स्टोकेस्टिक को भी अगर वो रिस्पेक्ट ना करे। सॉरी, ये तो HDFC का है। वन सेक, ये देखिए, 99.08 डेली डेली चार्ट में। तो ये जबरदस्ती का खिंचाव है और कुछ नहीं। मैंने आपको बीच में मेरे ग्रुप में जो है, मैंने आप वीडियो पे भी शेयर किया था जुबिलेंट फूड के बारे में। 527 की हमारी बाइंग थी, और आज स्टॉक देखिए कहाँ पे आया, 552। ये क्लियर कट ब्रेकआउट पे है। इनफैक्ट ब्रेकआउट हो ही गया है इसका। पर फिर भी जिन्होंने 527 530 पे बाय किया है, तो वो लोग यहाँ पे एक बार बुक कर सकते हैं, डिप आया तो फिर से लॉन्ग हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स आप पकड़िए। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी करते रहेंगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, बिकॉज अगर मार्केट में कुछ मैनिपुलेट करने जैसा है इजी, तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी ही है। और भी कई सारे स्टॉक्स है। अभी आप ये स्टॉक के बारे में आप क्या क्या कहोगे बताइए। अभी ये मझगांव डॉक जो है, कोचिन शिप यार्ड, ये सब क्या है? मतलब एवरीडे 5-5 6-6% ऊपर। आज कोचिन 9.5% ऊपर है। मझगांव डॉक, टिपिकल ऑपरेटर आइटम, आज 7.75% ऊपर है। फ्राइडे को 14% ऊपर था। मतलब क्या है इसमें कुछ। और उससे पहले थर्सडे को 6% ऊपर था। तो 6 14 20, और आज 27 28% 3 दिन में ये स्टॉक रैली कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज दिस? पर कर रहा है, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, उसको चलने दो। छोटे छोटे स्टॉक्स जो है वो अच्छा खासा मौका दे रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत हाथ साफ करिए। बाकी देखिए, मार्केट 92 पॉइंट ऊपर होने के बावजूद सीमेंस आज माइनस में है, ऊपर से गिरा। हीरो मोटो ऊपर से गिरा, अच्छा खासा गिरा। बजाज फाइनेंस गिरा। ये अपनी गिरावट जारी रखेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के जो आपके पोर्ट्स होंगे जून के, जो मैंने कभी रेकमेंड किए नहीं है, मैंने हमेशा आपको दिसंबर का ही रेकमेंड किया है, और सितंबर का बैंक निफ्टी। तो एवरेज करना है तो एक बार ले लो और छोड़ दो उसको।
बाकी ये भी जो है एक दो दिन का ही खेल है अब, क्योंकि अगर मानो बैंक निफ्टी को अपनी ऑल टाइम हाई बनानी है, जो उसने यहाँ पे बनाई थी 51,133 की है ना। 51,133 की ऑल टाइम हाई है उसकी। या फिर अगर वो ये गैप फिल करने जावे तो भी कुछ कह नहीं सकते, तब भी जो है ये 51,100 तक निकल सकता है, या 51,000 तक निकल सकता है। अब आज 50,562 की तो इसने हाई बना दी। अब देखिए, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये हो सकता है इससे पहले मार्केट एक डिप मार दे, क्योंकि अगर ये सब कुछ अगर ध्यान में आ रहा है तो ये औरों के भी ध्यान में आएगा। अब लोग क्या करेंगे, इंट्राडे जो भी सेल पोजीशन होगा, इंट्राडे जो भी डिप आएगी, सर ये मार्केट ने इंट्राडे डिप भी नहीं दिया। कहाँ तक दिया? 499। ये देखिए, 570 पे खुलता है, 579 की हाई बनाता है और 499 की लो, यानी कि करीब करीब 80 पॉइंट के रेंज में निफ्टी घूम रहा है। 80 पॉइंट, आई मीन क्या है ये? ऑल टाइम हाई पे है मार्केट और सिर्फ 80 पॉइंट का रेंज है मार्केट का। ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये ट्रैप कर रहा है ये। या तो ये कहते हैं ना, वो टिंगल करते हैं कि बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, आइए। तो इस तरीके का कुछ गेम हो रहा है, अदरवाइज मार्केट इस तरीके का बिहेव कभी नहीं करता। पर ठीक है, किसी की नजर जा नहीं रही है, कोई इस पे बात कर नहीं रहा है। सबको सबको कुर्सी पे बैठना है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं करना है। चलो ठीक है, ये तो हमारी स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम है, ऐसे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है। बट एनीवेज, तेल लेने का प्रॉब्लम। तो बस यही है, और भी दो अपॉर्चुनिटी है, उस पर थोड़ा ध्यान हम देंगे अभी। और कुछ ही दिनों में आपको मार्केट जो है एक मुंह के बल गिरता हुआ दिखेगा। ये जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है, बस ये कुछ ही दिनों की कुछ ही दिनों का मेहमान, और एक दो दिन और, एंड मार्केट इज गॉन। चलिए देखते हैं आज हमने क्या किया हमारे ग्रुप में। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा ये हो गया है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। ये मैंने लिखा है सुबह 8:10 पे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ट्यूसडे 18 जून, गिफ्टी टुडे ऑल्सो शोइंग गैप अप ओपनिंग। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि मार्केट गिरने वाला है, लेकिन मार्केट को बायस चाहिए। वैसे आज गैप अप के बाद पॉसिबल है कि डाउन हो, लेकिन अ पैनिक सेल ऑफ 23,300 के टूटने पर आएगा। हमने ऑलरेडी दिसंबर की पुट्स ली हुई है। अब किसी को एवरेज करना हो तो उसी में करिएगा, बाकी और कुछ नहीं करना जब तक 23,300 टूटे। आई पर्सनली फील टू सी अ मिनिमम फॉल टिल 22,500 बाय जून एंड। पॉसिबल है कि बजट के पहले करेक्शन हो, लेकिन उससे पहले मार्केट बुलिश मूव से सभी को ट्रैप करेगा। ये मैंने सुबह 8 बजे ही लिखा है कि बुलिश मूव से सभी को ट्रैप करेगा। वेर वॉट एवर इट मे बी, ओनली एवरेज योर डिसम्बर पुट बाय 1 2 मोर लॉट्स, एंड जो लोग ना लेना चाहे वो अपनी प्रेजेंट पोजीशन को होल्ड करें। बाकी देखते हैं आज दिन भर में क्या करता है। टीसीएस का फाइन वाला न्यूज़ है, जिसके चलते आईटी वीक रह सकता है। ओवरऑल व्यू इज सुपर बेरिश, लेकिन निफ्टी को सिर्फ जबरदस्ती खींच के ट्रैप कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेल। फिर मैंने 9:45 9:45 मैंने लिखा है, दिसंबर का पुट लेना हो, एवरेज करना हो तो कर सकते हैं। मार्केट रेड क्लोज करना चाहिए, जो उसने नहीं किया। जून टारगेट शायद 22,500 हो, एक लॉट से एवरेज कर लो। ये 22,500 ही आएगा, देखना। फिर मैंने 10 बजे लिखा है, ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स सेल इप्का लैब इन फ्यूचर्स, करंट मार्केट स्पॉट लेवल्स आर 1175, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1220, क्लोजिंग बेसिस टारगेट 1050, 950। ये इप्का लैब 950 तक आएगा, लेकिन पोजिशनल सेल है तो होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ उसने 1161 की लो बनाई है, हम देखते हैं उसके ये एक बार खत्म कर ले, उसके बाद चार्ट चार्ट पे देखते हैं। फिर मैंने एक पेनी स्टॉक दिया है, 3 रुपये
15 पैसे पे बाय करना है। ये मैंने भी बाय किया हुआ है, लेकिन इसमें जो है 10-15 हज़ार से ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। कनानी इंडस्ट्रीज है, इट्स अ पेनी स्टॉक। और 2:22 पे मैंने लिखा है कीप एन आई ऑन फर्टिलाइजर एंड शुगर स्टॉक, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। यही दो सेक्टर है, और होटल इंडस्ट्री जो अ, कुछ दिनों के लिए बुलिश रहेंगे, या हो सकता है पूरे कुछ महीनों के लिए बुलिश रहें, ठीक है। और ये फिर मैंने एक लेमन ट्री का ट्रेड दिया है, जो फ्यूचर का ट्रेड है, मतलब आगे चल के अगर ये रेट आता है तो हमें बाय करना है, और इसी रेट पर बाय करना है, ठीक है। चलिए चार्ट पे चलते हैं, और सबसे पहले देखते हैं इप्का लैब। इप्का लैब ने क्या लो बनाई है? इप्का लैब ने लो बनाई है, कहाँ गया, 1160 की। 1175 स्पॉट लेवल पे मैंने सेल ट्रेड दिया था। अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में ट्रेड लीजिए। और 1160 का उसने फिलहाल लो बनाया है, यानी कि 15 पॉइंट तो यहाँ पे हमें मिल गए, ठीक है। और इसका, हाँ, दूसरा मैंने एक और ट्रेड दिया था कुछ दिनों पहले, यूबीएल का। यूबीएल देखिए, आज इसने जो है 2080 की लो बना दी। 2135 स्पॉट लेवल पे इसका हमने सेल ट्रेड दिया हुआ था, ठीक है। तो है, दूसरे सब चीज़ों में भी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि खाली निफ्टी बैंक निफ्टी को पकड़ के बैठो, दूसरे में ट्रेड करे ना, इसमें क्या है, अल्टीमेटली तो पैसा बनाने से मतलब है। ठीक है, ये देखिए, कनानी इंडस्ट्रीज 3 रुपये 15 पैसे पे। तो अभी बस ज़्यादा अभी क्या बोले, कल देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है, कैसे क्या करता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। 23,200 का लेवल जो है वो उसका 10 EMA है, ये ब्रेक होते ही देर विल बी अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग कमिंग। 22,500 मुझे लगता है कि जून एंड तक आ जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अगर मार्केट बजट का वेट कर रहा है, तो बजट तो यहाँ से 1 महीना दूर है, तो क्या 1 महीने तक यही लेवल पे टिका रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा डिप, मार्केट एक सरप्राइज डिप देगा, मतलब गैप डाउन ही सीधा ओपन करेगा, अब चाहे कल ओपन करे चाहे परसों ओपन करे, पर होगा ऐसा ही कि सीधा मार्केट गैप डाउन ही ओपन करेगा, किसी को सेल करने का मौका देगा नहीं। अब तक क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, लोग इंट्राडे पोजीशन ले रहे हैं, और कुछ हाथ नहीं आ रहा तो इंट्राडे ही पोजीशन काट के जा रहे हैं, ये सोच करके हम कल फिर से गैप अप में इंट्राडे पोजीशन लेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ही खुले तो क्या करेंगे? तब वो जो सेल कर रहे थे वो गैप डाउन में बाइंग करेंगे, ये सोच करके गैप डाउन तो खुला है, रिकवर कर जाएगा मार्केट। तो अब मार्केट हो सकता है कि इस तरीके की चाल चले। अब तक वो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था, नीचे आ रहा था और फिर वापस ऊपर जा रहा था। अब हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन करे, हल्का सा ऊपर आए, और एंडिंग में फिर से नीचे चला जाए, या हो सकता है ऊपर आए ही नहीं। जो लोग आज तक पुट बाय कर रहे थे, वो हो सकता है 1-2 दिन में कॉल बाय करने लगे हर एक गैप डाउन पे। अगर मार्केट को वाकई में सब सब करेक्शन देना है और सबको ट्रैप कर करके देना है, तो वो इस तरीके की भी चाल चल सकती है। तो बस ध्यान दीजिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपने पोजीशन ले ली है दिसंबर की पुट की, फॉरगेट इट, और जो है दूसरे सेक्टर्स पे ध्यान दीजिए। अगर मार्केट गिरता भी है तो भी शुगर फर्टिलाइजर्स वगैरह को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही है, बाकी अभी क्या बोले, अभी कुछ है ही नहीं बोलने जैसा। जो होगा अभी, जैसे मार्केट कुछ मूवमेंट में आए तो कुछ बात भी करे, कुछ लेवल्स भी निकाले। फिलहाल तो लेवल हमने 22,500 का निकाला हुआ है, जो मुझे जून एंड तक आता हुआ प्रीटी श्योर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप, यू हैव टू मेंशन योर नेम, आप कहाँ से हो, और आपको 2 महीने का ज्वाइन करना है या 12 महीने का ज्वाइन करना है। 2 महीने का चार्जेस होगा 3,000 के, जहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे। और अगर आपको इस तरीके के ट्रेड्स चाहिए जो मैंने
अभी पेनी स्टॉक दिया है और रेणुका शुगर वगैरह दिया है, तो आप 12 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं और उसके चार्जेस होंगे 8,000 के। इसमें जो है आप टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स भी अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो। सब कुछ मिलाकर आपका 8,000 ही चार्ज लगेगा, ठीक है। तो देखिए, आपको जो ज्वाइन करना है यू आर फ्री टू डिसाइड। चलिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज, एंड देखते हैं कल मार्केट क्या करता है। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।